क्या तुम सचमुच जी रहे हो या केवल अपने ही बनाए हुए अदृश्य पिंजरे में सांस ले रहे हो? जरा अपनी आंखें बंद करके एक क्षण के लिए अपने भीतर झांको। अपने आप से पूछो, आखिरी बार तुमने बिना किसी डर के कब सांस ली थी? आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि तुम्हारे भीतर कोई चिंता नहीं थी, कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी? अगर उत्तर नहीं मिलता तो घबराना मत, क्योंकि यही उत्तर तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जिसके सामने तुम पूरी जिंदगी से खड़े हो, लेकिन भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पाए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि उसके पास कम धन है, कम सफलता है या कम लोग हैं। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है अगर वह सब कुछ संभाले रखेगा तभी उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। यहीं से सारी थकान जन्म लेती है। तुम्हारा शरीर काम से नहीं थकता, तुम्हारा मन पकड़ने से थकता है। तुम रिश्तों को पकड़ते हो, तुम सम्मान को पकड़ते हो, तुम अपनी पहचान को पकड़ते हो, यहां तक कि तुम अपने दुखों को भी छोड़ना नहीं चाहते। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि दुख भी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। मन कहता है अगर यह भी चला गया तो मैं बचूंगा कौन? यही सबसे बड़ा छल है। तुम वह नहीं हो जिसे तुम पकड़कर बैठे हो, तुम उससे कहीं अधिक विशाल हो। कल्पना करो, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, उसके हाथ में एक पत्थर है। वह पत्थर इतना भारी है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। लोग कहते हैं उसे नीचे रख दो, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? यही हमारी कहानी है। हम अपने पत्थरों से प्रेम करने लगते हैं, हम अपनी जंजीरों को गहना समझ लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में उड़ान क्यों नहीं है। उड़ना चाहते हो तो पहले भार पहचानो। पक्षी उड़ने से पहले आकाश नहीं बदलता, वह अपने पंख खोलता है। समस्या आकाश नहीं है, समस्या बंद पंख है। तुम्हारे भीतर भी पंख हैं, लेकिन उन पर वर्षों की धूल जम चुकी है। डर की धूल, अपेक्षाओं की धूल, तुलनाओं की धूल, अधूरे सपनों की धूल और सबसे अधिक मेरा शब्द की धूल। जैसे ही कोई चीज मेरी बनती है, उसी क्षण भय जन्म ले लेता है। कहीं खो न जाए, कहीं बदल न जाए, कहीं कोई छीन न ले। और जिस क्षण भय आता है उसी क्षण स्वतंत्रता चली जाती है। फिर तुम जीते नहीं, सिर्फ पहरा देते हो अपनी वस्तुओं का, अपने संबंधों का, अपने भविष्य का, अपनी छवि का। लेकिन जिसने पहरा देना शुरू किया उसने जीना बंद कर दिया। जीवन कोई तिजोरी नहीं है जिसे बंद करके रखा जाए। जीवन तो खुला आकाश है, जो खुला रहेगा वही जीवित रहेगा। एक बीज को देखो, अगर वह अपने खोल को बचाने की जिद करे तो क्या कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, उसे टूटना पड़ता है, उसे मिट्टी में खोना पड़ता है, उसे अंधेरे से गुजरना पड़ता है, तभी उसके भीतर छिपा हुआ वन बाहर आता है। मनुष्य भी एक बीज है, लेकिन वो अपने खोल से इतना प्रेम करने लगता है कि वृक्ष बनने का अवसर खो देता है। तुम्हें लगता है कि परिवर्तन तुम्हें कमजोर बना देगा। वास्तव में परिवर्तन तुम्हारा असली परिचय कराता है। जो बदलने से डरता है वह अपने ही पुराने चेहरे का कैदी बन जाता है। और कैद चाहे सोने की क्यों न हो, कैद ही रहती है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह निरंतर बदल रहा है। सुबह शाम बनती है, गर्मी वर्षा में बदल जाती है, बचपन युवावस्था में बदलता है। शरीर हर दिन बदल रहा है। सांस आती है फिर चली जाती है। अगर सांस भी रुक जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे अनुभव स्थायी बने रहें? तुम क्यों चाहते हो कि लोग कभी न बदले? तुम क्यों चाहते हो कि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार रहें? क्या तुमने कभी नदी से कहा है कि बहना बंद कर दे? क्या तुमने कभी हवा से कहा है कि केवल मेरी खिड़की पर चले? नहीं, क्योंकि प्रकृति तुम्हारी इच्छा से नहीं चलती। फिर तुम अपने जीवन से यह अपेक्षा क्यों रखते हो? अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, निराशा भी उतनी ही बड़ी होगी। और निराशा का जन्म बाहर नहीं होता, वह भीतर की कल्पनाओं से जन्म लेती है। मन पहले चित्र बनाता है, फिर उन्हीं चित्रों को सच मान लेता है। जब वास्तविकता अलग होती है तो वह टूट जाता है। वास्तविकता ने उसे नहीं तोड़ा, उसकी कल्पना ने तोड़ा। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति कल्पनाओं से अधिक अनुभव पर भरोसा करता है। वह जीवन को आदेश नहीं देता, वह जीवन को सुनता है। सुनने वाला हमेशा सीखता है, आदेश देने वाला हमेशा संघर्ष करता है। तुम्हारे भीतर जितना शोर है उतनी ही दूरी तुम अपने सत्य से बना लेते हो।
शोर केवल शब्दों का नहीं होता, इच्छाएं भी शोर हैं, डर भी शोर है, क्रोध भी शोर है, पछतावा भी शोर है, भविष्य की चिंता भी शोर है। और इस शोर में तुम्हें अपनी आत्मा की धीमी आवाज सुनाई नहीं देती। वो हमेशा बोलती है, लेकिन फुसफुसाकर। उसे सुनने के लिए मौन चाहिए। मौन किसी जंगल में नहीं मिलता। मौन तब जन्म लेता है जब भीतर का अनावश्यक भार गिरने लगता है। जिस दिन तुमने पहली बार किसी बात को साबित करने की जिद छोड़ी, उसी दिन मौन का पहला फूल खिलेगा। जिस दिन तुमने किसी को बदलने की इच्छा छोड़ दी, उसी दिन प्रेम का पहला अंकुर फूटेगा। जिस दिन तुमने स्वयं को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन आत्मसम्मान जन्म लेगा। और जिस दिन तुमने अपने भय को पहचान लिया, उसी दिन साहस का जन्म होगा। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ है भय को देखकर भी उसके अनुसार जीवन न जीना। तुम्हें लगता है कि सुरक्षा बाहर है, लेकिन बाहर केवल व्यवस्था है, सुरक्षा भीतर है। जिसे भीतर का आधार मिल गया, उसे परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। तूफान केवल उसी वृक्ष को गिराता है जिसकी जड़ें कमजोर हों, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक उतर चुकी हैं। वह हवा के साथ झुकता है, टूटता नहीं। मनुष्य को भी झुकना सीखना होगा। जो झुकता नहीं वह टूट जाता है, जो बहता नहीं वह सड़ जाता है, जो बदलता नहीं वह जीवित होकर भी मृत हो जाता है। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे हराना हो, यह एक नृत्य है जिसे महसूस करना है। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे हराना हो, यह एक नृत्य है जिसे महसूस करना है। लेकिन जिसने जीवन को प्रतियोगिता बना लिया, वह कभी उसके संगीत को सुन ही नहीं पाता। वह हर सुबह उठते ही किसी दौड़ में शामिल हो जाता है। उसे कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, किसी को पीछे छोड़ना है, किसी से बड़ा दिखना है। और इसी भागदौड़ में वह उस एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देता है जिससे उसका सबसे गहरा परिचय होना चाहिए था, स्वयं को। तुमने संसार को जानने में वर्षों लगा दिए, लोगों के स्वभाव को समझने में जीवन गुजार दिया, लेकिन क्या कभी स्वयं को देखने बैठ सके? तुम्हारे भीतर कौन बैठा है जो हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है? कौन है जो कभी संतुष्ट नहीं होता? एक इच्छा पूरी होती है और तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है। वह कहती है बस यह मिल जाए, फिर शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही वह मिलती है, मन नई मंजिल बना देता है। इसलिए जिसने अपनी शांति को इच्छाओं के अंत से जोड़ दिया, वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रहेगा। शांति किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है, वह तो तुम्हारा स्वभाव है। उसे पाया नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। लेकिन पहचान तभी होती है जब भीतर का धुआं हटता है। एक दर्पण पर वर्षों से धूल जमी हो तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। क्या इसका अर्थ यह है कि चेहरा गायब हो गया? नहीं, दर्पण को साफ करना होता है। आत्मा भी हमेशा उपस्थित है, सिर्फ मन की धूल उसे ढक देती है। यह धूल विचारों की है, स्मृतियों की है, अहंकार की है, और सबसे अधिक स्वयं को साबित करने की आदत की है। मनुष्य लगातार दूसरों से प्रमाण मांगता है। कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई कहे कि वह सफल है। लेकिन जो स्वयं को जानता है, उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश हूँ। फूल कभी यह सिद्ध नहीं करता कि उसमें सुगंध है। नदी कभी लोगों को बुलाकर नहीं कहती कि मैं बह रही हूँ। उनका होना ही उनका परिचय है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने होने में ठहर जाता है, तब उसका जीवन स्वयं उसकी पहचान बन जाता है। फिर शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है। ध्यान से देखो, पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, फिर भी तू आने पर फल अवश्य लगते हैं। आकाश कभी बेचैन नहीं होता, फिर भी बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। धरती कभी शिकायत नहीं करती, फिर भी हर मौसम में नया जीवन जन्म लेता है। केवल मनुष्य ही है जो हर क्षण संघर्ष करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति पर भरोसा खो दिया। जहां भरोसा समाप्त होता है, वहीं भय जन्म लेता है और भय के साथ जीवन सिकुड़ने लगता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सहजता होती है। उसे किसी पहचान की चिंता नहीं होती, उसे भविष्य का डर नहीं होता। वह वर्तमान में जीता है। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, यह बनो, ऐसे दिखो,
ऐसा सोचो, वैसा मत करो, और एक दिन वह स्वयं को भूल जाता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं का संग्रह बन जाता है। यही सबसे गहरी कैद है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की निगाहों से जीने लगते हो, तब तुम्हारा हर निर्णय उधार का हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान भी, तुम्हारा दुख भी, तुम्हारी सफलता भी और तुम्हारी असफलता भी। लेकिन सत्य कभी उधार नहीं मिलता, उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। किसी गुरु का कार्य तुम्हें सत्य देना नहीं है, वह केवल दिशा दिखा सकता है। चलना तुम्हें ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें नदी तक ले जा सकता है, लेकिन प्यास तुम्हें स्वयं बुझानी होगी। आध्यात्मिकता का अर्थ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, यह तो स्वयं को धीरे धीरे खाली करने की प्रक्रिया है। जितना खाली होते जाओगे उतना ही भरते जाओगे। यह विरोधाभास है, लेकिन यही जीवन का रहस्य है। खाली बांसुरी ही संगीत बनती है, भरा हुआ बांस कभी स्वर नहीं दे सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अहंकार से भरा है, उसके भीतर अस्तित्व का संगीत प्रवेश नहीं कर सकता। कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथ से वह छीन लेता है जिसे तुम सबसे अधिक अपना समझते थे। उस समय तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है वही घटना तुम्हारे जागने का कारण बनी। जो टूटता है वह हमेशा विनाश नहीं होता, कई बार टूटना ही नए जन्म की शुरुआत होता है। रात इसलिए नहीं आती कि प्रकाश को समाप्त कर दे, वह इसलिए आती है ताकि अगली सुबह का अर्थ समझ में आए। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम्हें सजा दे, कई बार वह तुम्हें भीतर देखने का निमंत्रण देता है। जिसे केवल सुख मिला वह अक्सर सोया रह गया, जिसने पीड़ा को समझा वह जाग गया। इसलिए जीवन की हर घटना से लड़ो मत, पहले उसे देखो, समझो, उसके पीछे छिपे संदेश को सुनो। क्योंकि अस्तित्व कभी शत्रु नहीं होता, वह केवल शिक्षक है और हर अनुभव उसका एक पाठ है। फिर मन पूछना छोड़ देता है, मेरे साथ ही क्यों, और पूछना शुरू करता है, यह मुझे क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, तुम स्वयं अपने विरुद्ध खड़े थे। तुम्हारा मन दो दिशाओं में बंट गया था। एक दिशा कहती थी जैसा हूं वैसा स्वीकार नहीं, दूसरी दिशा कहती थी कुछ और बनना है। इसी संघर्ष ने तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन ली। जिस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। स्वीकार करना आलस्य नहीं है, स्वीकार करना यह नहीं कि विकास रुक जाए। स्वीकार करना केवल इतना है कि यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम इस समय खड़े हो। जो अपनी वास्तविक स्थिति को ही स्वीकार नहीं करता, वह कभी सही दिशा में चल नहीं सकता। मान लो कोई व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया, अगर वह ये मानने से ही इनकार कर दे कि वह भटक चुका है, तो क्या कोई उसे सही मार्ग दिखा सकता है? नहीं। सत्य का पहला कदम स्वीकार है और परिवर्तन का पहला कदम सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय असफलता नहीं है, उसका सबसे बड़ा भय है स्वयं से मिलना। इसलिए वह हर समय किसी न किसी शोर में जीता है, कभी मोबाइल, कभी समाचार, कभी मनोरंजन, कभी अंतहीन बातचीत। क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, भीतर का शोर सुनाई देने लगता है और उस शोर से वो डरता है। लेकिन उसी शोर के पीछे मौन छिपा हुआ है। यदि तुम थोड़ी देर धैर्य रख सको, यदि तुम भागो नहीं, यदि तुम अपने विचारों को केवल गुजरते हुए बादलों की तरह देख सको, तो एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम्हें अनुभव होगा कि विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही साक्षी है, वही शांत है, वही मुक्त है। विचार समुद्र की लहरों की तरह है, कभी ऊंची, कभी नीची, कभी तूफानी, कभी शांत, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा स्थिर रहती है। समस्या ये है कि तुमने स्वयं को लहर समझ लिया, जबकि तुम्हारा सत्य गहराई है। लहरें जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं, गहराई बनी रहती है। इसी प्रकार भावनाएं बदलती रहती हैं, कभी प्रसन्नता, कभी उदासी, कभी उत्साह, कभी निराशा। यदि तुम हर भावना के साथ अपनी पहचान जोड़ लोगे, तो तुम्हारा जीवन झूले की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन यदि तुम देखने वाले बन जाओ,
तो तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जहाँ कोई हलचल नहीं पहुँचती। उसी केंद्र में स्वतंत्रता है, उसी केंद्र में प्रेम है, उसी केंद्र में आनंद है। आनंद किसी कारण से नहीं आता। जिस आनंद का कारण हो उसका अंत भी होगा। सच्चा आनंद कारण रहित होता है। वह फूल की सुगंध जैसा है, वह सूर्योदय की पहली किरण जैसा है, वह बच्चे की हंसी जैसा है। वह किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होता। आज मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसने अपने सुख की चाबी परिस्थितियों को दे दी है। वह कहता है, जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब शांत रहूंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जीना शुरू करूंगा। लेकिन जीवन प्रतीक्षा नहीं करता, वह इसी क्षण घट रहा है। जो वर्तमान को टालता है वह पूरे जीवन को टाल देता है। समय कभी रुककर तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। हर सांस तुम्हें एक निमंत्रण दे रही है, पूरी तरह जीने का, पूरी तरह जागने का, पूरी तरह प्रेम करने का। लेकिन मन कहता है अभी नहीं, कल, और ये कल कभी आता नहीं। इसलिए जागने वाला व्यक्ति भविष्य में नहीं रहता, वह वर्तमान को ही अपना घर बना लेता है। वर्तमान में न पछतावा है, न कल्पना है, न भय है, केवल जीवन है। और जहाँ केवल जीवन है वहीं ईश्वर का स्पर्श है। याद रखो, ईश्वर किसी मंदिर की दीवारों में बंद नहीं है, वह हर उस क्षण में उपस्थित है जहाँ तुम पूरी तरह जागृत हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हो वहाँ ईश्वर है। जब तुम किसी को बिना शर्त सुनते हो वहाँ ईश्वर है। जब तुम किसी वृक्ष को पहली बार सचमुच देखते हो वहाँ ईश्वर है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो वहाँ ईश्वर है। वह कहीं बाहर छिपा हुआ नहीं बैठा, तुम्हारी ही चेतना के सबसे गहरे केंद्र में धड़क रहा है। लेकिन उसे देखने के लिए आंखें नहीं, जागरूकता चाहिए। और जागरूकता तब आती है जब मन की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। तुम्हें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अचेतनता छोड़नी है। तुम्हें रिश्ते छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वामित्व छोड़ना है। तुम्हें धन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल लालच छोड़ना है। तुम्हें कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिणाम की बेचैनी छोड़नी है। फिर वही संसार, वही लोग, वही जीवन एकदम नया दिखाई देने लगेगा। क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं हुआ होगा, परिवर्तन देखने वाले में हुआ होगा। जिस दिन देखने वाला बदल जाता है उसी दिन पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। और तब तुम समझते हो कि मुक्ति कोई स्थान नहीं, एक दृष्टि है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, एक अवस्था है। प्रेम कोई संबंध नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध है। और जीवन कभी समस्या था ही नहीं। समस्या केवल यह थी कि तुमने उसे समझने से पहले नियंत्रित करना चाहा। जिस दिन नियंत्रण की इच्छा समाप्त हो जाती है उसी दिन विश्वास जन्म लेता है। और जहाँ विश्वास है वहीं से वास्तविक जीवन आरंभ होता है।